घबरा जाऊं, कृपाशील होकर तुम मुझको गीता ज्ञान बता देना, अपने चरण कमल में स्वामी मेरा मन लगा देना, ईर्षा द्वेष नष्ट हो जाए, हृदय प्रेम से भर जाए, मनमोहन की सुंदरता में मेरा मानस मिल जाए, जब भी कामना मेरे स्थल में शोर मचाएगी, उथल पुथल जब हो जाएगी, अंतरी बच जाएगी, तब तुम मुझको बंसी तान सुना देना, पाप पंख से मुझे बचाना, अपनी झलक दिखा देना, भगवत सेवा से प्रक्षालित हो जाए निर्मल संसार, अशुद्धता के भग्नावशेष पर मानवता की जय जयकार। तू मेरा है मैं तेरी हूँ, मैं तुझे भूलूं नहीं, तुम मुझे भूलो नहीं, मैं भूल जाऊँ आप मुझे याद कराना, क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ, विषय विकारों में फंसी हुई हूँ, आप परमात्मा हैं, मुझे विषय विकारों से निकालने में सब समर्थ हैं, इसलिए हे नाथ, हे दीनानाथ, हे कृपालुनाथ, मेरा है मैं तेरी, मैं तुझे भूलूं नहीं, तुम मुझे भूलो नहीं, मैं भूल जाऊं आप मुझे याद कराना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधे श्याम की जय हो, जय श्री राधे। तो कहते हैं कि इसके लिए क्यों होता है, लेकिन कहते हैं ना लोगों के भीतर ना बात बैठी है मन से लगने से। भजन सुनना होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। कई लोग बोलते हैं जब भजन में मन ही नहीं लगता, भक्ति करके भी लोग गालियाँ ही देते हैं, भक्ति करके भी लोग गलत ही करते हैं, तो क्या जरूरत है नाम लेने की, क्या जरूरत है भजन करने की, ऐसा बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे देखो कि परंतु गीता की दृष्टि से मन लगना कोई ऊंची बात नहीं है। अपने गीता जी का दृष्टिकोण देखिए कि गीता जी में पहले कहते हैं ना कि कितने लोग होते हैं, पहले जानते हैं फिर मानते हैं, पहले रिसर्च करेंगे, पता करेंगे कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ऐसा है वैसा है, कितनी बातें करेंगे, है ना, इस तरह रिसर्च करेंगे। लेकिन गीता जी कहती है कि तुम पहले मान लो, जानने का काम मैं अपने आप करवा दूँ, गीता जी कहती है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता नाम जपने में तो हम क्यों नाम लें, हमारा मन नहीं लगता भक्ति करने में, अब हमारा मन लगता पार्टियों में घूमने पामने में, इसमें मन लगता तो हम क्यों करें। जबकि भगवान कहते हैं कि तू एक बार बैठ के शुरू कर दे, बाकी काम मैं अपने आप करवा लूँगा। अब क्योंकि एक चीज़ की बात की जाए कि यहाँ पे मैं कहूँगी खाली इसमें मेरा मन नहीं लगता, लेकिन संसार के कितने ऐसे काम होते हैं जिसमें मेरा मन नहीं लगता है, फिर भी करना पड़ता है, मन नहीं लगता है। वहाँ के लिए तो मैं कभी नहीं बोलती कि मेरा मन नहीं लगता तो क्या फ़ायदा करने का, वहाँ तो सब करना पड़ता है। तो इसमें कहते हैं ना कि सबसे मेन बात है ना कि गीता जी क्या कहती है कि गीता जी में कहते हैं कि एक होता है बाहर से करना और एक होता है अंदर से करना। तो गीता जी कहती है कि तू करना शुरू कर, आगे आज तू शरीर से करेगा कल तू मन से भी करेगा। अब बताइए हाथ में माला लेने का विधान क्यों बनाया गया है, हाथ में माला क्यों ली जाती है। हाथ में माला ली जाती है क्योंकि आज माला से जप करेंगे, भले ध्यान भटकेगा, भले अच्छी आगे पीछे की बातें याद आएंगी, लेकिन फिर भी माला रहेगी तो मुझसे कम से कम ज़्यादा नहीं 2-4 बार तो नाम सुनाई देगा कि मैंने नाम लिया। तो जब हम 2-4 बार ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे इतनी ऐसी आदत होगी कि मेरे रोम रोम मेरी सांस उसका नाम चलेगा। इसको कहते हैं ना सांसों की माला पे सुमरूं मैं कृष्ण नाम, ऐसे गाते हैं। तो ये तब होगा क्योंकि आज हाथ से करेंगे तो कल को मन से भी होगा। अब कहते हैं ना कि अगर हम सोचें कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान किसको मिलते हैं, भगवान यहाँ मिलते हैं सरल को, जिसको लोग मूर्ख कहते हैं, या तो भगवान मिलते हैं सरल को या मिलते हैं बहुत बुद्धिमान को, जिसको पता होता है कि उनको पाने की क्रिया क्या क्या है। हम जो बीच के लोग होते हैं ना उनको नहीं मिलते भगवान, जो नहीं सरती ना उतरती। क्यों ना, वो संसार के होते हैं, धोबी के कुत्ते की तरह होते हैं, ना घर के ना खाने, क्योंकि वो कहते हैं हमें पता भगवान होते हैं लेकिन क्या करें संसार में छूटता, ऐसी बात करते हैं। जबकि इसमें कहते हैं ना कि अगर हम लोग कर लें, समता हमारे अंदर आ जाए कर्मों को लेकर, क्योंकि आज जो मैं कर्म करती हूँ ना, मैं करती हूँ ये क्या कहते हैं ना राग और द्वेष लेकर, जो मैं कर्म करती हूँ कि मुझे जो प्यारा लगेगा उसको पूरे मन से करूँगी और जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसको बुरा समझ के करूँगी, बेकार लगेगा मुझे। तो इसी तरह यहाँ पे कहते हैं ना, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि प्रशंसा हो या निंदा, काम अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाएं,
लेकिन आपके मन में इतना सा भी रोष नहीं आना चाहिए, ना खुशी ना दुख। क्योंकि जैसे सर्दी गर्मी बरसात आते हैं और चले जाते हैं, दिन और रात आते हैं और चले जाते हैं, इंसान बीमार भी होता है, ठीक भी हो जाता है, इंसान पैदा भी होता है, मर भी जाता है, तो कुछ चीज़ का तो कोई वो नहीं होता। तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए भी बताते हैं ना कि अपने अंदर इस क्षमता को कभी मत करो, क्योंकि संसार में आपको भेजा गया है कर्म करने के लिए। अभी हम भगवान कर्म योग इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जब तब दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे ना, वो फल देकर नष्ट हो जाते हैं। आप कितना ही पुण्य कर्म कर लो, कितने लोग क्या बोलते हैं, हमने हमारे घर वाले ने, हमारे पति ने, हमारे घर वाले ने बहुत दान पुण्य किया, हमें कोई जरूरत नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे कलयुग को बोलता है कि जो करता है उसी को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। पति करेगा तो पति को मिलेगा, पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा, हर किसी को एक दूसरे का फल नहीं मिलता। तो फिर पत्नी को कहा जाता है पति कि करो पूरक है। लेकिन एक बात होती है ना कि पत्नी को ये दिया गया, क्योंकि अब जैसे बात आती है ना कि औरत को छोटा बनाना, लेकिन यहाँ भगवान ने औरत को छोटा नहीं बनाया, क्योंकि औरत का दान हुआ पति के पास, कन्यादान हुआ, उसको दान में दिया गया, वो हमारा मालिक है। तो इसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा है ना कि मालिक कल को गलत कर्म करता है, मालिक अगर उसकी रक्षा नहीं करता है तो उसका बोझ पत्नी पर नहीं जाएगा। तो भगवान ने ये डिस्काउंट दिया है औरतों को, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा तो पत्नी को मिल जाएगा आधा अपने आप, और बुरा करेगा तो पत्नी को नहीं मिलेगा। हाँ, ये भगवान ने डिस्काउंट दिया औरतों को, अगर उसका पति बुरा करता है तो औरतों को नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्योंकि भगवान ने कहते हैं ना, भगवान ने जहाँ जिसको जैसे बनाया तो वहाँ पे एक कमी दी है तो गुण भी दिया है हर चीज में। अब ये कहते हैं ना कि जैसे पत्नी होती है, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, एक तरह से उसका मालिक है, तो उसको उसका ध्यान रखना चाहिए, खाने का पीने का हर चीज़ का करके। अगर उसमें औरत गलत रास्ते पे भी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी पति पर होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि देखो एक तो वो पूरी तरह उसका ध्यान रख रहा है, खाने का पीने का हर चीज़ का ध्यान रख रहा है, उसको कमी नहीं है। अगर फिर वो जाती है तो पति की गलती नहीं है, लेकिन वो उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा, उसकी चीज़ों की कदर नहीं कर रहा है और उसको बहुत दुख दे रहा है, और उसके कारण औरत अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उसका अधिकारी पति बनता है, क्योंकि उसकी वजह से वो गई। क्योंकि अगर उसकी जरूरतें पूरी हो जाती तो वो क्यों जाती। ऐसे यहाँ पे पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि अगर पति गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसमें भी पत्नी का ही माना जाता है। लेकिन अगर पत्नी अपनी ड्यूटी अच्छे से करती है, उसका काम है पति की सेवा करना, पति का ध्यान रखना, पति के खाने पीने का, पति के परिवार का, पति के माँ बाप का, पति की सब चीज़ों का, अगर वो ऐसा करती है तो उसकी फिर गलती नहीं है कि वो पति गलत रास्ते पे गया। लेकिन जब वो कदर नहीं करती है, उसके घर वालों की कदर नहीं करती, उसकी कदर नहीं करती और पति गलत रास्ते पे जाता है तो उसका परिणाम भी पत्नी को भोगना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से गया। क्योंकि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं ना कि आप तप कर लो, दान कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, आप कोई भी पुण्य कर्म कर लो, लेकिन वो फल आपको दे के नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी समता में होकर अगर कोई काम करते हो कि आप कर्तव्य समझकर, ठीक है घर कोई भी मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, करने को, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी करूँ, तो उसमें आप देखोगे कि आपने थोड़ा सा किया लेकिन मिलता बहुत ज़्यादा। क्यों? आप लोगों ने अपनी ड्यूटी समझ की, अपना कर्तव्य समझ के किया। तो कहते हैं कि मन की एकाग्रता उतनी ऊंची नहीं है। यहाँ पे कहते हैं ना कि गीता जी के अनुसार मन एकाग्र नहीं है तो चलेगा, आपका मन भटक रहा है, नहीं आपका मन भजन में लग रहा है, चलेगा, लेकिन आप छोड़िए मत। मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है, अगर कोई समता से कर्तव्य कर्म करता है तो वो छूट जाता है। क्योंकि बंधन का कारण क्या है? आज हम लोग जो कर्मों में बंध जाते हैं, बंधन का कारण क्या है कि आप वो जो हमारे साथ सुख और फैसिलिटी जो मानी जाती है ना, उसको हम अपना संग मान लेते हैं। जैसे आप सोचिए, आपको उस पर क्या बोलते हैं, स्टेज पे आपको पात्र निभाना है एक औरत का, ठीक है, आपको एक औरत का पात्र निभाना है, तो उसमें वहाँ पे आपको एक पत्नी का पात्र निभाना है, ठीक है, जिसमें आपका पति बहुत प्यारा है, ठीक है, उसमें आपको अच्छे कपड़े दिए गए हैं, अच्छे गहने दिए गए हैं, और पति भी आपको सुंदर दिया गया है एक्टिंग के लिए, अच्छा हीरो जो होता है, और सब कुछ आपको दिया गया है, सब कुछ करके, और जब एक्टिंग खत्म हो गई है तो आपको बोला गया कि अब सामान वापस रख दो, तो आप कहते नहीं होगी तो मेरा हो गया, अब कहोगे तो मेरा है, ये गहने भी मेरे हैं, कपड़े भी मेरे हैं, और ये जो पति है ये भी मेरा है। वो कहेंगे एक्टिंग के लिए दिया गया था, कह रहे नहीं ये तो मेरा है, और ये बच्चे भी कहते ये बच्चे भी मेरे हैं, कहते तेरे कैसे हो गए, तू तो एक्टिंग कर रही थी, नहीं मैं तो एक्टिंग नहीं कर रही थी, मैं तो सच्ची कर रही थी। तो वही बात है, जो निर्माता है वो तो कह रहा है मैंने तो एक्टिंग के लिए भेजा था तेरे को, और वो कहेगा मेरा है, तो फिर क्या होगा परिणाम में? तो ये सब हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हम भगवान ने हमें भी यहाँ पर भेजा, क्योंकि दुनिया रंगमंच है और हमें कठपुतली, हमें भेजा गया नाचने के लिए। किसी का कर्जा हमें देना है
और किसी का कर्जा हमारा, हमें किसी को देना है और किसी को हमें किसी का देना है और किसी को हमारा देना है, ऐसे हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे कहते हैं ना कि इनसे छूटना है तो केवल केवल और केवल मौन रहकर और भगवान को याद करके हम छूट सकते हैं, तभी छूटा जाएगा, वरना तो नहीं छूट सकते। क्योंकि अगर शरीर में समता ना हो, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कहते हैं सरल हो जाना, हम सम हो जाना, कि आपके मन में किसी के लिए भी शिकायत ना रहे, जो आपके मन में हमेशा शिकायतें रहती है, चाहे किसी के मन में या मायके के या ससुराल के, पति के, बच्चों के, दुरानी की, जेठानी की, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके मन में शिकायत है तो आपको परिणाम में डबल डबल भुगतान करना पड़ेगा, शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये तो मेन है, शिकायत करोगे तो फिर फंसना तो पड़ेगा ही। ये है चोरी, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे आई एक्टिंग करने, एक्टिंग में तो किसी साथ कोई विलेन बन जाता है, कोई हीरो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको सच मान के बैठ गई हूँ। तो इसी पात्र को निभाने से जब मैं नहीं करती हूँ ना, तभी ये जो होता है मुझे कर्मों में बांध देते हैं। क्यों? मैं अपने एक्टिंग के जरिए जो भगवान मुझे दे रहा है उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए। बताओ, कोई सच्ची पूछ रही थी कि चलो एक गलत परिस्थिति है तो गलत बोलना, कहना, सुनना, लेकिन गलत लांछन लगाना, उस समय उसको क्या करना चाहिए? गलत गलत बातें बोलना, लांछन के लिए तो जब भगवान नहीं बचे तो हमारे जैसे का औकात क्या है? बताओ, लांछन के लिए जब भगवान नहीं बचे धरती पर आकर, हमारे श्री कृष्ण पर कैसे कैसे लांछन लगे हैं, हमारे गुरुदेव पर, राम जी पर कैसे लगे, सीता माता पर कैसे लगे, राधा जी पर कैसे लगे, तो हमारे जैसे की औकात क्या है कि हम पहुंच जाएं? और लांछन लग रहे हैं। अब मैंने एक बात कही ना कि कीचड़ लग रहा है, कीचड़ लगा तो मेरे कपड़े में लगा, मुझ में तो नहीं लगा ना। और जब मैंने गलत किया तो मैं क्यों डरूं कि मेरे ऊपर लांछन लगा? ये कौन सी बात है? अगर श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, बताओ इसका क्या कर सकते हैं? तो वही बात है ना, सीधी सी बात है, मैं सच हूँ, मैं सही हूँ, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है मैं किसी बात का प्रूफ पेश करूँ। उस समय आने पर अपने आप पता चल जाता है, सांच पाँच नहीं होती है। अब बातें करें, क्योंकि संसार की चीज़ों को, अगर हम संसार की चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे ना, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन वही बात है ना कि मैं कहती हूँ जब मैं किसी की तरफ एक उंगली उठाती हूँ तो 3 उंगली मेरी तरफ भी उठती है। मैं अपनी बातें क्यों भूल जाती हूँ कि मैंने भी तो किसी को कुछ बोला होगा, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो कभी किसी साथ गलत किया ही नहीं। क्योंकि किसी से भी सुनो ना, सब ये कहते हैं मैंने अपने जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं किया। मैं सबसे ये सुनती हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को कुछ पता है पूरा दिन में क्या? अरे तो डेली होता है, हम कितना कुछ बोल देते हैं, ये डेली होता है कि हम लोग इस चीज को करते हैं। हम लोग कोई भूल जाते हैं कि हमने कितनों का दिल दुखाया, चाहे मैंने किसी अपने का दुखाया चाहे दूसरे का, कभी ना कभी तो मैंने भी दिल दुखाया ही होगा, बदले में तभी तो होता है। क्योंकि अब एक संत थे, संत ऐसे कथा कर रहे थे, सब बैठे हुए थे, उनकी शिष्य वगैरह, और आराम से कथा, इतने उनकी बीवी आई और आकर उनको कुछ कुछ बोलने लगी। अब वो कुछ भी नहीं बोले, वो चुपचाप बोले। अब उसने देखा कि नहीं वो, तो उसको और गुस्सा आ गया, अब उसने डंडा लिया और उनकी पीठ पे मारा, अब वो बोल बाल कर चली गई। और वो कहते शिष्य बैठे थे चुपचाप, फिर लेकिन जब सहन नहीं होता उन्होंने बोला कि गुरुदेव अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि वो आपको मार के चली गई, आपकी पत्नी, और आपने कुछ नहीं कहा? कहते पुत्र, सब ना अपने कर्मों की बात होती है। कहते कैसे? कहते पिछले जन्म में ये जो है ना मेरी पत्नी, ये भैंस थी और मैं कौवा था। ये बताया, पिछले जन्म में ये भैंस थी, मैं कौवा था, इसकी पीठ पे जख्म था, और मैं कौवा होकर इसकी रोज चोंच मारता था इसकी जख्म पे, रोज इसको तकलीफ देता था, ये कुछ नहीं बोलती थी, और उसी का बदला भी मेरे से निकाल रही है। लेकिन अगर मैंने एक शब्द भी बोल दिया तो मुझे फिर दोबारा इसके साथ आना पड़ेगा, हरी बोल, फिर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक शब्द भी बोल दिया तो। लेकिन वही बात हम कहते हैं हम नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चुप रहूँ, क्योंकि ताली तो यूं बजेगी ना, अब कोई यूं 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 करता रहेगा तो दूसरी ताली आएगी नहीं तो बजेगा कैसे? मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहती, मेरे पीछे सब पड़े रहते हैं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, मेरे पीछे सब ऐसा ही तो बोलते हैं सब, सबका डायलॉग यही होता है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती हूँ, पता नहीं मैं क्यों सबको बुरी लगती हूँ, पता नहीं मैं क्यों सबको अच्छी लगती हूँ, मुझे क्यों सब कहते रहते हैं। लेकिन इतना भी बात है कि जो सही होगा ना उसको कोई कुछ नहीं कहता है, और कहेगा तो उसको बुराई नहीं लगेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा इस बात का। अब जैसे उसको देखिए, जड़ भरत जी की कथा आप लोगों ने भागवत जी में सुनी होगी कि जड़ भरत जी का तीसरा जन्म हुआ था, और उनको अपनी पिछले जन्म की दोनों कथाएं याद थी कि पिछले जन्म में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ऋषभ भगवान के पुत्र थे जड़ भरत जी। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि जब उनको हुआ तो बचपन में माता पिता ने तो फिर भी उनको बर्दाश्त कर लिया, क्यों? क्योंकि वो कुछ करते नहीं थे, वो करते थे सिर्फ भजन, लेकिन इतना था कि बदले में किसी को परेशान भी नहीं करते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे, मुझे खाना लेके आओ, मुझे कपड़े लेके आओ, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो, जो मिल गया चुपचाप खा लिया, नहीं मिला तो किसी से कुछ नहीं कहा, जहाँ जगह मिली सोने के लिए सो गई, नहीं मिली तो कहीं कीचड़ में पकड़ गए।
कहीं कीचड़ में सो जाएंगे, बीच सड़क पे सो जाएंगे, कहीं खेतों में सो जाएंगे, ऐसा करेंगे। क्या कर रहे हैं? हमें दर्द हो